Hello, my dear students. Hare Krishna and welcome again to Zenduka Learnings. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर से संबंधित है। यह बात यहां पर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को या तो यह बात पता नहीं है और अगर पता भी है तो कुछ गलत तरीके से पता है, मतलब बड़ी भ्रांति फैली हुई है। तो मैं यहां पर एक क्लियर करूं। देखिए, पहली बात, अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि भाई AS20 में आप क्या करते हैं, तो बोले बस सर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं दो तरह का, बेसिक अर्निंग पर शेयर और अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर से तो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हम कैलकुलेट करते हैं और उसको पीएनएल में डिस्क्लोज करना होता है। तो देखिए यहां तक ये बात ठीक है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर भी ध्यान दें। सबसे पहली बात कि जो एसएमसीज होती हैं उनके लिए पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हुए भी डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करके डिस्क्लोज करना ऑप्शनल होता है। जो नॉन एसएमसीज हैं उनको तो बेसिक ईपीएस भी कैलकुलेट करके डिस्क्लोज करना है और डायल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट करके डिस्क्लोज करना है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं तो। लेकिन एसएमसीज को डायल्यूटेड ईपीएस के डिस्क्लोजर का ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर दो चाहो तो मत करो। पहली बात तो ये क्लियर कर लें। अब दूसरी बात हम इससे रिलेटेड करते हैं। स्टूडेंट से पूछा जाए कि सर कि भाई ये अकाउंट, ये जो ईपीएस हैं ये कितने डिस्क्लोज होते हैं? बोले सर दो, एक बेसिक ईपीएस एक डायल्यूटेड। नो, ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा बेसिक ईपीएस भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा डायल्यूटेड ईपीएस भी हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स के लिए आपको सेपरेट जो है ईपीएस शो करना है। डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स वो होते हैं जिनकी नॉमिनल वैल्यू डिफरेंट होती है। 10,000 शेयर 10 रुपए वाले हैं फुली पेड अप और 10,000 शेयर 10 रुपए वाले हैं 5 पेड अप। तो ये डिफरेंट क्लास नहीं है, ये डिफरेंट पेड अप वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू सेम थी। इनके लिए तो एक ही ईपीएस कैलकुलेट होगा। लेकिन किसी कंपनी के 10,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले फुली पेड अप और 10,000 शेयर हैं 5 रुपए वाले फुली पेड अप और मान लीजिए 5,000 शेयर हैं 3 रुपए वाले फुली पेड अप, 3 रुपए के ही हैं वो। तो ये 3 अलग अलग नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, तो ये 3 अलग अलग क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए। तो जो नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो न्यूमरेटर में आता है, इसको क्वेश्चन में जनरली वो रेशो दिया होगा कि वो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्लास 1 के लिए अलग, क्लास 2 के लिए अलग, क्लास 3 के लिए अलग, और तीनों के अलग अलग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड होकर 3 बेसिक ईपीएस आएंगे और अकॉर्डिंगली डायल्यूटेड ईपीएस भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखें। और तीसरी और एक और इंपॉर्टेंट बात, ईपीएस जो है डिस्क्लोज करते हैं पीएनएल में, बेसिक और डायल्यूटेड, वो तो ठीक है, लेकिन अदर डिस्क्लोजर्स भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो कैसे आता है? हम उसकी शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, फिर उसमें टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, वो सब बातें हैं। तो जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लेते हैं वो एज पर AS5 लेते हैं और AS5 में जो पीएनएल बनता है उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी पीएनएल में डेबिट है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और इनकम्स भी पीएनएल में क्रेडिट है। तो यहां पर ध्यान रखें कि जो बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं जिसमें नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लेते हैं डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं, तो वो तो आपको आता है। लेकिन AS20 में ये बात भी लिखी डिस्क्लोजर में, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर किसी भी पीएनएल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो आफ्टर ऑल जो नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आया उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट है, तो वो ईपीएस तो आपको निकालना ही है। अब आपको AS20 के हिसाब से ही आपको उस पीएनएल में से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को अलग करना है नेट ऑफ टैक्स। भाई 10,000 का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पीएनएल में डेबिट हुआ तो खर्चा बढ़ा, तो खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स सेविंग भी हुई, इनकम बढ़ जाएगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम तो टैक्स बढ़ जाएगा। तो नेट ऑफ टैक्स जो है, मतलब आपको जो नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आया है वो आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आया और उसी से आपने ईपीएस निकाला है। लेकिन एज पर AS20 आपको बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नेट ऑफ टैक्स देख के बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी वो न्यूमरेटर को निकालना पड़ेगा और फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड आपको करना पड़ेगा और फिर वो वाला ईपीएस भी आपको अदर डिस्क्लोजर्स में करना है। फेस ऑफ पीएनएल पर तो आपको मेन ईपीएस डिस्क्लोज करना है, लेकिन विदाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं होते तो प्रॉफिट क्या होता है और उसका ईपीएस भी आपको अदर डिस्क्लोजर्स में शो करना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं,
भाई मैं कह रहा हूं बार बार, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो लोगों को पता नहीं है वो पता होना चाहिए आपको। तो जैसे हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं तो वो निकालते हैं नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे निकालते हैं। और डाइल्यूटेड होता है तो उसको एडजस्ट करते हैं, वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो ये तो है ही। इस तो अर्निंग पर शेयर के अलावा ये AS20 एक और बात करता है, वो ये कहता है कि आपको, अगर आपको लगता है कि कोई और प्रॉफिट भी पर शेयर डिस्क्लोज करना है, कोई और प्रॉफिट, नॉट नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, आपको लगता है नहीं मैं तो केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर निकालना चाहता हूं, मैं तो केवल कैश प्रॉफिट पर शेयर निकालना चाहता हूं, तो आप वो जो मेन AS20 है बेसिक वो तो डिस्क्लोज करना ही करना है, लेकिन आप जो है EPS ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर, कैश प्रॉफिट पर शेयर, न्यूमरेटर चेंज करके, नीचे तो वेटेड एवरेज नंबर ही आएगा, लेकिन आप कोई और अमाउंट भी पर शेयर निकालकर अदर डिस्क्लोजर्स में आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो कि शेयर होल्डर्स को हम ये भी दिखाना चाहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए आप मुझे, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपके लिए और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाता रहूंगा। बाय बाय, टाटा।